हेलो दोस्तों। आप जिधर भी थे, जो भी कर रहे थे, सब कुछ वक्त के लिए भूल जाइए, क्योंकि अब आने वाला वक्त सिर्फ आपका है। आज हमारा फर्स्ट डे है। आज का टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। और आज हम सीखेंगे ऑब्जर्वेशन का रियल पावर क्या है। जो ऑब्जर्वेशन की पावर को एक बार अच्छे से समझ गया ना, उसको जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल इंसान इस धरती पर जन्म लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, उनके सक्सेस का एक ही राज है, और वो है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में एक फ्रेज है, नोबडी नोज मी बेटर देन माई सेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कुछ सीक्रेट और टेक्निक शुरू करने वाला हूँ जिसने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया, और वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हमें इस फ्रेज का लाइफ में, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और वो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। हम लोगों को खुद को कुछ दिन ऑब्जर्व करना है। आप लोग पूछोगे कि वो कैसे? वो ऐसे कि एटलीस्ट 5 दिन तक एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को एक डायरी में लिखना है, हमने पूरा दिन क्या किया और कहाँ हमने टाइम ज़्यादा वेस्ट किया। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जैसे रोज रात को 12 बजे सोता हूँ, तो मैंने सोने से पहले जो भी किया वो डायरी में लिखूंगा। जैसे मैं सुबह 8 बजे उठा, फिर 8 से 9 बजे फ्रेश हुआ, फिर 9 से 10 तक ब्रेकफास्ट। इसी तरह हमने 5 दिन तक खुद को लिख करके ऑब्जर्व करना है, और कहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है उसे नोटिस करना है और उसे रिड्यूस भी करना है। लेकिन हाँ, वो सडनली रिड्यूस नहीं होगा, और सब स्टूडेंट वही गलती करते हैं और कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? हमारा ब्रेन बहुत टाइम से एक ही रूटीन को फॉलो करके यूज्ड टू हो जाता है, और सडनली कोई चेंजेस को अलाउ नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोगों को बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली इस चेंज को एडप्ट करना है, ताकि हमारा जो ब्रेन है उसको समझ ही ना आए कि कोई चेंजेस हो रहा है हमारी डेली लाइफ में। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। और ये जो एग्जाम्पल होगा, ये मेरा खुद का, मतलब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हुआ मेरा खुद का लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और मैं उसी चीज़ को आप लोगों को बोलना चाहूँगा, ताकि आप लोग इसको अपने लाइफ से रिलेट कर पाए। अभी मैं जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ, वो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। वो क्या है? प्रॉब्लम जो है वो एकदम सुबह से लेके रात तक है। जैसे कि सुबह मैंने अलार्म दिया 7 बजे का, लेकिन वो अलार्म को मैं स्किप करके 8 या साढ़े 8 बजे तक सोता रहा। फिर जब नींद मेरा टूटा 8 या साढ़े 8 बजे, फिर मैं क्या करता था कि ब्रश करने की जगह या फिर फ्रेश होने की जगह मैं फ़ोन हाथ में लेता था, डेटा ऑन करता था और सोशल मीडिया में घुस जाता था। ऐसे कुछ घंटे वहीं पे बर्बाद कर देता था। लगभग 1 डेढ़ घंटा तो उधर ही वेस्ट हो जाता था। फिर फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, ये सब में लगभग 10 से साढ़े 10 बज जाता था। फिर सोचता था कि एक स्मॉल ब्रेक ले लेते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब 10 मिनट का। लेकिन वो 10 मिनट ऑटोमेटिकली 30 मिनट हो जाता था। जैसे मैं पढ़ने बैठता था तो लगता था कि टाइम स्लो हो गया है। इसका मतलब ये कि सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वक्त गुजर जाता है, लेकिन पढ़ने के टाइम लगता है कि घड़ी रुक जाती है। लगता था बहुत पढ़ लिया, लेकिन टाइम देखता था तो बस 30 मिनट ही हुआ था। मतलब पूरा फोकस घड़ी में, और सोशल मीडिया के टाइम घड़ी जाए बाहर में, हम अपने मस्ती में। मतलब उस टाइम पूरा फोकस एंटरटेनमेंट में होता था, और कंसिस्टेंसी के साथ 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते थे।
कुछ टाइम पढ़ा, फिर हम किसी नोट्स या पीडीएफ के बहाने से फ़ोन यूज़ करने लगते थे और फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता था इज़िली। तो सुबह ऐसे ही निकल जाता था और फिर पढ़ने का मन नहीं करता था। फिर नहाने में और खाने में 2 से ढाई बज जाता था। फिर एक शॉर्ट नैप लेने का मन करता था, लेकिन वो शॉर्ट नैप लॉन्ग हो जाता था और ऐसे ही मतलब शाम हो जाता था और हमको पता ही नहीं चलता था। फिर इवनिंग टाइम में दोस्त लोग के साथ घूमने का मन करता था, तो घूमने निकल जाते थे। 7 बजे या साढ़े 7 बजे घर लौटते थे। उसके बाद घर में थोड़ा-सा टिफ़िन कर कर लेते थे, तो उधर ही 8 बज जाता था। तब लगता था कि चलो 30 मिनट का एक रेस्ट कर लेते हैं। हालाँकि रेस्ट लेने लायक कोई काम करते नहीं थे, फिर भी हमको रेस्ट लेने का मन करता था। सभी को करता होगा। लेकिन फिर 8:30 में जब सोचते थे कि पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो 8:30 के बजाय 8:40 हो जाता था और मैं बोलता था कि चलो यार अभी 8:30 क्रॉस हो चुका है, तो एक बार में 9 बजे बैठेंगे, राउंड फिगर। फिर मोबाइल में चैटिंग, गेमिंग ये सब में डूबे जाते थे। जब 9 बज गया, फिर सोचने लगे कि भाई अभी थोड़ी देर में डिनर के लिए उठना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, एकदम डिनर करके फ्री होने के बाद बिंदास पढ़ेंगे। फिर डिनर और उसके बाद थोड़ा-सा और रेस्ट और ऐसे-ऐसे करते-करते 11 बज जाता था। फिर ऐसा अजीब-सा मतलब रिग्रेट फ़ील होता था ना कि आज यार कुछ नहीं किए, पूरा दिन वेस्ट गया। फिर मनी बना लेते थे कि चलो आज नहीं पढ़ेंगे और कल से स्टार्ट करेंगे एकदम मॉर्निंग फ्रेश और आज जो छूट गया वो भी कंप्लीट कर लेंगे और सो जाते थे। लेकिन सो तो जाते थे, लेकिन फ़ोन जो है वो तो सोने देता नहीं था। फ़ोन के चक्कर में 2 बजे तक तो ऐसे ही फ़ोन लेके बैठे थे अभी बेड में। फिर क्या हुआ, अगले दिन सुबह जब अलार्म बजा और रोज़ की तरह ऑफ करके 9 बजे तक सोने लगा। वापस से रिग्रेट। तो शायद आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि ये एकदम प्रैक्टिकली हर स्टूडेंट के साथ होता है। आप लोग जो ये सुन रहे हो, शायद आप लोग भी जानते हो कि ये सब कुछ आप लोग भी फेस करते हो। तो यही है प्रॉब्लम और यही है जो हम लोगों को कंसिस्टेंट नहीं होने दे रहा है और इसी को हम लोगों को ठीक करना है, सॉल्व करना है। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ चेंज। अब ज़िंदगी में रिग्रेट फील नहीं करना है। अब लाइफ में कुछ फोड़ना है और इसी जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तो अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अब प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन भी होगा उसका। तो क्या करते हैं ना, जहाँ से प्रॉब्लम एकदम स्टार्ट होता है, मतलब एकदम मॉर्निंग से, वहाँ से सॉल्यूशन ढूँढना स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोगों को मैं पहले ही बताया था कि ज़बरदस्ती एकदम सडनली कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी है या फिर ब्रेन है, वो किसी चीज़ को लेकर अगर बहुत दिन से एक ही रूटीन को फॉलो कर रहा है, मतलब हमारा ब्रेन यूज्ड टू हो चुका है उसी रूटीन को फॉलो करते-करते, और अगर हम ज़बरदस्ती कोई भी चेंज करना चाहते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो अलाउ नहीं करेगा, वो एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को बहुत स्लोली एकदम ग्रेजुअली इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सुबह से मैं जब उठता था 8 से साढ़े 8 बजे, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं सुबह एकदम से 6 या 5 बजे उठ जाऊँ, तो ये आप लोग ही बताओ पॉसिबल है क्या? नहीं हो पाएगा, बहुत ही दिक्कत होगा। मैं क्या करता था, पहले अगर मैं ये मानकर चलूँ कि मैं 8 बजे उठता था, तो मैं अगले दिन का अलार्म जो है, वो साढ़े 7 बजे का सेट करता था। और ये 5-7 दिन मैंने फॉलो किया। ये कंटिन्यू करते-करते मेरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो 7:30 का हो गया, 7:30 बजे ऑटोमेटिकली नींद टूट जाता था। और उसके बाद धीरे-धीरे आधा घंटा रिड्यूस करते गए, उसके 7 फिर 6:30 फिर 6 और 6 में जाके रुक गया। तो ये जब
जो मैंने चेंज किया उसके बाद सरप्राइजिंगली मैंने क्या नोटिस किया, मैं जब 6 बजे उठकर पढ़ने के लिए बैठता था और जब घड़ी में देखता था कि साढ़े 8 बज चुका है, तब मैं ये नोटिस किया कि अरे! मैं पहले 8 या साढ़े 8 बजे उठता था और अभी लगभग 1 से डेढ़ घंटा मेरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिया मैंने। तो क्या होता था ना, मतलब एक बहुत अच्छी-सी एक फीलिंग आता था अंदर से कि ये जो सुबह का टाइम है, ये मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया। मतलब ज़िंदगी का मतलब एक दिन का 2 घंटा मैं यहीं पे यूटिलाइज़ ज़्यादा कर लिया, वेस्ट करने से बचा लिया, क्योंकि पहले मैं वेस्ट कर देता था। क्योंकि देखो, जो 30 मिनट में अभी एक बार में कंसिस्टेंटली मैं जो पढ़ नहीं पाता था, तो एक बार में तो अभी कोई डेढ़ घंटा या 3 घंटा पढ़ नहीं पाएगा, बहुत प्रॉब्लम आता था। लेकिन अपने तरफ से जितना भी हो सके एफर्ट डाला, करते-करते कुछ दिन बाद पूरा सेटअप हो गया। सब कुछ नॉर्मली अब कोई दिक्कत नहीं होता था, कंसिस्टेंटली सुबह पढ़ पाते थे। और एक छोटा-सा चेंज किया। बाद मुझे लगा कि मेरा जो शाम का जो टाइम है, जिस टाइम में मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाता था, तो उस टाइम को थोड़ा-सा यूटिलाइज़ करना है। तो मैंने क्या किया कि बाहर जब दोस्तों से मिलने के लिए जाता था, तब उधर पहले जितना टाइम बिताता था, अब थोड़ा कम कर दिया। लगभग लगभग मैं 30-40 मिनट, वो जो 30 या 40 मिनट मैं उधर बचा लेता था, वो घर आने के बाद टिफ़िन करने के बाद वो 30-40 मिनट में दे देता था कि जो मैं पूरा दिन पढ़ चुका हूँ, उसको रिकॉल करने में। अभी फिर मन करता था 2 घंटे पढ़ने के बाद, अगर मन करता था तो फिर थोड़ा-सा फ़ोन चेक कर लेते थे, थोड़ा 10-15 मिनट के लिए। ऐसे करते-करते फिर पढ़ाई में घुस जाता था और डिनर से पहले मतलब लगभग 10 या साढ़े 10 बजे तक पढ़ लेता था आराम से। फ़ोन इस तरह प्रैक्टिस करते-करते जो फ़ोन है मेरा, जो डिस्ट्रैक्शन का मेन रीज़न था, वो थोड़ा-थोड़ा हट गया और मैं अपना टाइम को यूटिलाइज़ करना सीख गया। क्योंकि मेरा अंदर अब वो चीज़ आ गया था कि मैं खुद को ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। मैं खुद को देख सकता हूँ कि मैं कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो इसलिए मेरा जो ये रूटीन था, वो मैंने लगभग सेट कर लिया था। तो फिर मैंने डिनर के बाद 11 से साढ़े 11 के अंदर रात को सो जाता था। फिर सुबह अगले दिन वही रूटीन, सेम रूटीन फ़ॉलो करने लगा। लेकिन ये जो है ना, बहुत ग्रेजुअली किया, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। और आज लगभग 4-5 महीने ऐसे करने के बाद आज मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आता है। मैं लगभग पूरे दिन में 8 घंटा पूरे दिन में पढ़ सकता हूँ। लेकिन ये जो 8 घंटा है ना, ये 8 घंटा सॉलिड होना चाहिए। एकदम कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन पीक में होना चाहिए, तभी होगा। आप लोग शायद कोई बोलोगे कि 8 घंटा कौन पढ़ता है, 12-12, 14-14 घंटा पढ़ता है, 8 घंटे से क्या होगा? देखो, ये सब बेकार की बातें हैं। 12-12, 14-14 घंटा ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप 12-12, 14-14 घंटे पढ़ोगे, पूरा 14 घंटा कोई कॉन्सन्ट्रेट कर पाएगा? एक बार में नहीं कर पाएगा। इसलिए आप 8 घंटे पढ़ो, सॉलिडली पढ़ो, कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन को मेंटेन करो। और यही चीज़ फॉलो करते-करते, प्रैक्टिस करते-करते ना, एक दिन आप पढ़ाई में भी और कोई भी चीज़ में ज़िंदगी में कंसिस्टेंट हो सकते हो। आई होप कि आप लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला और खुद के साथ आप लोग ये जो प्रॉब्लम जो है, मेरा जो प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर किया, वो शायद आप लोग अपने साथ रिलेट कर पाएँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।